श्री JPS राठौर जी, सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, उप सभापति श्री मनीष साहनी जी, माननीय विधायक एवं संचालक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक श्री विकास गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव सहकारिता श्री सौरभ बाबू जी, क्षेत्रीय निदेशक RBI श्री पंकज कुमार जी, प्रबंध निदेशक RK कुलश्रेष्ठ जी और कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको इस AGM की बधाई देता हूं। आप सभी प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मनुष्य के बारे में कहते हैं कि जीव सृष्टि का ईश्वर का यह सर्वश्रेष्ठ कृति है। मनुष्य की प्रगति उसके द्वारा स्वयं अपने स्तर पर नहीं बल्कि उसकी इस प्रगति का आधार जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति का आधार और इसमें गुणात्मक वृद्धि किसी भी अन्य जीव योनि से अधिक अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बन पाया है तो यह उसकी सहकारिता की भावना के कारण आया है। या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में, अन्यों के मन में इस प्रकार का भाव नहीं था। और सहकारिता आंदोलन तब बढ़ता है जब परमार्थ का भाव सर्वोपरि हो, स्वार्थ का भाव जब व्यक्ति तिरोहित करता है, समाप्त करता है और सहकारी भाव के साथ एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ता है तो वही परिणामकारी होता है। और यही सहकारिता का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, तभी सहकारिता आंदोलन अपनी सफलता को आगे बढ़ता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने इस दिशा में कुछ अच्छा प्रयास किया है। हमारे सामने एक समय एक चुनौती थी। हमारे 16 जिला सहकारी बैंक बंद हो गए थे, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए थे। उन्हें संचालित करने की एक चुनौती थी। टैक्स की स्थिति हर व्यक्ति जानता था क्या थी और इससे प्रभावित कौन हो रहा था? हमारा अन्नदाता किसान। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सहकारिता का महत्व क्या हो सकता है, ये वे स्वार्थी तत्व नहीं समझ सकते थे जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को प्रदेश के अंदर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। जिस राज्य में कृषि आय का सबसे अधिक मजबूत स्रोत रही हो, जिस राज्य में देश के सर्वाधिक MSME हो, उस राज्य की रीढ़ के रूप में सहकारिता सबसे मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थों के नाते इस पूरे आंदोलन को और इस पूरे अभियान को
नष्ट किया गया। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सहकारिता को एक मंत्रालय के रूप में गठित करते उस पर एक नई जान दी और आज देखते ही देखते सहकारिता ने एक नया स्वरूप लेना प्रारंभ किया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जिला सहकारी बैंक 50 में से 49 अब लाभांश कमाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। खन्ना जी चूंकि कोऑपरेटिव के पता नहीं कितनी देर तक और कितनी लंबी दूरी तक उसके हितैषी हैं, लेकिन यह मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के नाते बैंकों के साथ उनका बेहतरीन तालमेल रहता है और बेहतरीन तालमेल के नाते अब ये चीज़ें वहां तक पहुंची है। मैं इसके लिए कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सभी बैंकर्स को जिन्होंने अब इन बैंकों को सही दिशा में, मैं पहले कह रहा था बहुत संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना यूपी के अंदर है, उस संभावना को आगे बढ़ाने में आपने योगदान दिया है। और इसलिए अभी जो आपके मंत्री राठौर जी ने कहा है कि एक नया हम सहकारी बैंक बलरामपुर में प्रारंभ करेंगे, तो अब बलरामपुर के लिए नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की कार्रवाई के लिए सरकार इसमें आगे बढ़े और मुझे लगता है कि हम लोग इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसमें जिला सहकारी बैंक और बीपैक्स के माध्यम से इस बार हमने देखा था जब खाद की क्राइसिस हो रही थी और उस दौरान हमारे सहकारी समितियों ने मोर्चा संभाला था और उस समय हमें एहसास हुआ कि हमने इनकी जो लिमिट, इन्हें यहां पर जो कैश क्रेडिट लिमिट थी, इसको 10 लाख तक का करके इन्हें जो सहायता प्रदान की थी, उनके पास खाद उपलब्ध थी तो उसने किसानों को खाद उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दी। परिणाम था जहां पर जितनी हमें उस समय फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी, उतनी फर्टिलाइजर की आवश्यकता अगर हमारे बीपैक्स की कैश क्रेडिट लिमिट 10 लाख तक की नहीं होती और इनके पास पूंजी नहीं होती, तो जितनी हमारी डिमांड थी उसके सापेक्ष हम किसानों को उतने फर्टिलाइजर की आपूर्ति नहीं कर पाते। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर भी फिर खेलने लगते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग का एक तंत्र खड़ा करके काल्पनिक डिमांड को क्रिएट करते हैं और फिर क्राइसिस पैदा करके उसके माध्यम से ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सहकारी समितियां खड़ी हुई, इन्होंने अपने यहां फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की और वह सभी किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया, कहीं भी क्राइसिस नहीं होने दी। और इसीलिए हम लोग आज यहां पर जो हमारी पैक्स की कैश क्रेडिट की लिमिट अब तक 10 लाख की थी, हम उसको 15 लाख तक के करने की भी घोषणा इस अवसर पर करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जान छोटे स्तर पर वितरित होने वाले लोन से तय की जा सकती है। बड़े उद्यम के लिए उसकी अपनी आवश्यकता है, उसके अपने सोर्स भी हैं, लेकिन उसकी आधार भी एमएसएमई बनती है या छोटी इकाइयां बनती है। अगर छोटी इकाइयां नहीं होंगी, कोई बड़ा उद्यम सफल नहीं हो सकता। और
बैंक की डिपॉजिट और क्रेडिट लिमिट में एक संतुलन भी होना चाहिए। जैसे खन्ना जी कह रहे थे, हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशियो था 2017 में, यह 44 से 46 के बीच में था। कुछ जनपदों में तो बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम प्रदेश भर में इस सीडी रेशियो को बढ़ा करके 61% तक तो हम लोगों ने पहुंचा दिया है। और वर्तमान में सीएम युवा उद्यमी योजना, जिसमें हम प्रदेश के 1 लाख युवाओं को 31 मार्च के अंत तक हमें 5 लाख रुपए की ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जुड़ रहे हैं। 32,000 से अधिक युवाओं को हम इस योजना के साथ अब तक जोड़ चुके हैं और इसे 31 मार्च तक, जिसमें 25, 26, 27 को प्रत्येक जनपद में लगने वाले विशेष विकास मेले के माध्यम से भी हम आगे बढ़ाएंगे। यह एक अवसर है बैंक के लिए, जब उसकी पूंजी की गारंटी भी सरकार दे रही है, ब्याज की गारंटी भी सरकार दे रही है। उन स्थितियों में वह इस सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़े और इसके माध्यम से नए उद्यमी तैयार करने में मदद करके उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान करें। यह बैंकों की सीडी रेशियो को बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे नेशनलाइज बैंक हैं जिनकी सीडी रेशियो बहुत कम है, 40 तक है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को धन्यवाद दूंगा कि इनका सीडी रेशियो 72% से ऊपर है। यह एक सही दिशा में दिखाता है कि किसान इनके साथ जुड़े हैं, छोटे उद्यमी इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये किसानों की बैकबोन बनकर के अन्नदाता किसान को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जो मुझे बैंक के बारे में बताया गया कि 16-17 में जो 870 करोड़ रुपए का नेटवर्थ बैंक का था, 23-24 में यह बढ़कर के 1407 करोड़ हुआ है और डिपॉजिट भी, जो बैंक का डिपॉजिट 6397 करोड़ रुपए का था, वह 23-24 में बढ़कर के 11415 करोड़ रुपए का हुआ है। 16-17 में 9190 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया और 23-24 में यही ऋण वितरित होकर के 22,536 करोड़ का हुआ है। और इनकम भी, बैंक की इनकम जो 16-17 में 808 करोड़ रुपए का था, वह 23-24 में बढ़कर के 1265 करोड़ रुपए का हुआ है। कुल व्यवसाय 16-17 में 13,237 करोड़ रुपए से बढ़कर के 23-24 में 25,437 करोड़ रुपए का यह व्यवसाय हुआ है। और शुद्ध जो लाभ हुआ है बैंक को, अब यह मुझे अच्छा लगा कि अभी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बोल रहे थे कि हम अब डबल से ट्रिपल डिजिट में जा चुके हैं, यानी लगभग 100 करोड़ के आसपास इनका शुद्ध लाभांश आने जा रहा है। तो ये एक सही दिशा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, और मैं आप सबको इस बारे में बताना चाहूँगा कि इस दिशा में हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। और इस दिशा में जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी का यह एक तो आपके कार्य को सरल करता है, दूसरा उसमें पारदर्शिता लेके आता है और जिस भी कार्य में सहजता होगी, सरलता होगी, पारदर्शिता होगी, उसके प्रति उतनी ही विश्वसनीयता भी होगी। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में देश के अंदर के सबसे अधिक लगभग 96 लाख एमएसएमई को रखने वाले राज्य में, सबसे अधिक युवा ऊर्जा को रखने वाले राज्य में सहकारिता का भविष्य उतना ही बेहतर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस संभावनाओं को कभी टटोला न हो।
और थोड़ा भी सरकार का संबल मिल जाता है तो ये क्षेत्र तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके कई उदाहरण हैं। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर झांसी के अंदर, और ऐसे ही एक नया मिल्क प्रोड्यूसर आगरा के अंदर। ये महिलाओं के समूह हैं जो वहां पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमें उनको देखना पड़ेगा, उन्हें टटोलना पड़ेगा, उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, थोड़ा संबल देना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ खड़े होंगे तो वह भी हमें आगे बढ़ाने में, हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये समय है जब हम लोग देखें कौन से तबके में कौन से प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए कौन से हो सकते हैं, युवाओं के लिए कौन से हो सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर में कौन से हो सकते हैं, महिला स्वयंसेवी समूह में किस क्षेत्र में हम लोगों को ट्रेनिंग देनी है। अगर आप सरकार के साथ मिलकर के इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं, अंततः वह बैंक को ही लाभांश की ओर ले जाने में मदद करेंगे। और इस सहकारिता आंदोलन विशुद्ध रूप से परमार्थ का आंदोलन है। इस आंदोलन में स्वार्थ को एक ओर रख करके जब व्यक्ति कार्य करेगा तो इसके परिणाम कई गुना हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की इस एजीएम के माध्यम से जिन विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो टारगेट आपको दिए गए हैं, उस टारगेट को अचीव करने के दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अपने तंत्र को और सशक्त करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में आप मदद करेंगे, तो इससे सहकारिता आंदोलन को भी और मजबूती प्राप्त होगी। सीएम युवा उद्यमी स्कीम हम लोगों ने वर्तमान में आपके सामने भी दी है। बहुत सारे बैंक इसके साथ जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। कुछ सीएम युवा उद्यमियों को हमने यहाँ पे अभी यहाँ पर उनका ऋण वितरित भी किया है। कुछ जिला सहकारी बैंक के पदाधिकारियों को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित भी किया है, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अन्य लोगों को भी हम लोग इसी प्रकार से उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर पुनः आप सबका मैं इस एजीएम में हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सहकारिता आंदोलन को आप लोग एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं श्री जितेंद्र बहादुर